आप किसी से मिले भी नहीं हैं, फिर भी उनसे कनेक्ट कर पाना, उनसे प्यार कर पाना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल फैलान ये 2001 की कोरियन रोमांटिक मूवी है। एक गैंगस्टर को पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, पर इस वाइफ से वो कभी भी नहीं मिला है। इस मूवी की ये स्टोरी लाइन है और आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एयरपोर्ट दिखाया गया है। इस एयरपोर्ट पर सिसिलिया लैंड होती है। ये जो देश होता है ये कोरिया होता है। सिसिलिया एक्चुअली चाइना से होती है और यहाँ अपने रिलेटिव्स को मिलने आई हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें और एक नया मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। इसका नाम हम जॉन रखेंगे। जॉन एक गेमिंग पार्लर पर होता है जहाँ आप जुआ भी खेल सकते हैं। वहाँ पर एक मशीन के सामने वो सो गया होता है। उसे एक लड़का उठाता है। उस पर वो बहुत ही चिढ़ जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। उसे डराता धमकाता है और फिर गेमिंग पार्लर का जो ओनर होता है उसके पास चला जाता है। उसे भी वो कॉइन के लिए धमकाता है। जॉन जो होता है अभी अभी जेल जाकर वापस आया हुआ होता है। जॉन एक छोटा सा गैंगस्टर होता है और एक गैंग के लिए वो बहुत सारों से काम करता है। बॉस के ऑफिस के बाहर वो खड़ा हुआ होता है। अपने बॉस के लिए उसने एक टोस्टर भी गिफ्ट लाया होता है। उसका बॉस उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, अभी अभी तुम जेल से आए हो और डायरेक्टली मेरे पास आ गए। इससे वो ट्रबल में आ सकता है, इसलिए वो ये बोल रहा होता है। जॉन का बॉस उसे मारता है और दफा होने के लिए बोलता है। जॉन का सिटी में डीवीडीज बेचने का एक दुकान होता है। इसी शॉप में वो बच्चों की बॉन्ड टेप्स भी बेचता था। इसी वजह से वो अरेस्ट हो चुका था और इसी वजह से वो जेल गया था। जब ये वापस आता है तब देखता है कि ये दुकान कोई और चला रहा है। जिस लड़की को जॉन ये दुकान संभालने के लिए छोड़कर गया था ये उसके साथ इंटीमेट हो चुका है। जो ये संभाल रहा होता है इसको जॉन पहचान लेता है। ये उसके गैंग का मेंबर होता है। जॉन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का बोलता है कि आज से ये मैं मैनेज कर रहा हूँ। जॉन उसे गालियाँ देने लग जाता है। वो भी उसे गालियाँ देता है। फिर वो लड़का एक्सप्लेन करने के लिए कहता है जो बॉस है उसने अभी मुझे मैनेज करने के लिए ये दिया है। जॉन उसे धमकी देकर जाता है, अब मैं बॉस के पास जाने वाला हूँ, अगर उसने मुझे अलग कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जॉन फिर हमें दिखता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ आता है। उसके साथ ही वो रहता है। वो अपने फ्रेंड को लात मारता है और बियर लाने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड उसे ये बियर दे नहीं रहा होता तो उसे जकड़ लेता है। उसका फ्रेंड फिर उसे कहता है कि फ्रिज में वो है, तुम जाकर ले सकते हो। जिस तरह से फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे को मार मरोड़ कर कुछ भी चीज़ें मांग लेते हैं, इस तरह से इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन का बॉस दिखाया गया है। वो एक क्लब में होता है और वहाँ की जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसको बहुत ही डांट रहा होता है। उसे कहता है कि तुम जो पैसे लाती थी वो बहुत ही कम हो चुके हैं। उसे पता होता है कि ये गड़बड़ कर रही है। वो उसे धमकी देता है और अलग प्लेस पर जाकर पैसे कमाने के लिए बोलता है। इस लड़की के जो इंचार्ज होते हैं जिनको इसने पैसे देने चाहिए थे उनको भी डांटता है। इन्हें मारता है और कहता है कि हम ऐसी चीज़ों को स्लीप नहीं होने दे सकते। वो कहता है कि हम ऐसी चीज़ों को अगर लूज होने देंगे तो ये एम्पायर हम खो देंगे। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही जालिम होता है। उसके बॉस से मिलने फिर जॉन रात में आता है। जॉन को उसका बॉस एज अ बाउंसर क्लब में जॉब देने वाला था। पर उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि बाउंसर से अच्छा तो तुम वेटर बन जाओ। तो यही बात करने के लिए वो अपने बॉस के पास आया है। ये बॉस से जब वो बात करता है तो बॉस इसके लिए मना कर देता है, पर जॉन इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। रात में जॉन और उसका फ्रेंड डिनर कर रहे होते और डिस्कस कर रहे होते कौन से बॉक्सिंग चैंपियन अच्छा है। ये डिनर करते वक्त उठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करने लग जाते हैं। जॉन दूसरे दिन गैंग के कुछ लड़कों से मिलता है। वो ब्रैग करने के लिए कहता है कि अगर तुमसे कुछ काम हो ना पाए तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। जॉन जो होता है बहुत सालों से गैंग के साथ होता है तो वो उनका सीनियर होता है। वो फिर उसे कहते भी है कि एक काम है जो तुम कर सकते हो। वो फिर उसे एक नूडल शॉप पर लेकर आते हैं। वहाँ की जो एक ओल्ड लेडी होती है वो गैंग को हमेशा सर्व करती है। बहुत सालों से गैंग के मेंबर यहाँ आते हैं और खाना वगैरह खाकर चले जाते हैं। जॉन भी यहाँ आता रहता है, पर इस बार इसने जो लोन लिया था वो पे नहीं कर पा रही। इसी वजह से उसे डराना धमकाना है। जॉन ये ट्राई करता है पर बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार खिलाया है। उसे वो ऐसी झटक देती है। जॉन भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो उसके प्रति सिंपैथेटिक होता है। फिर गैंग का एक नया लड़का उठता है और उस लेडी को साइड में फेंक देता है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, जॉन को भी मारता है। फिर ये सब उस ओल्ड लेडी को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा पूरा दुकान जला देंगे और केरोसिन भी डालने लग जाते हैं। फिर ये ओल्ड लेडी कहती है कि मैं कुछ भी करूँगी, तुम्हारा लोन मैं पे कर दूंगी। जब वे बाहर आते हैं तो गैंग का लड़का जॉन को कहता है कि तुम हमारे सीनियर हो, पर हम तुम्हें सीनियर कैसे बुला सकते हैं। तुम उस ओल्ड लेडी को भी हैंडल नहीं कर पाए। तुम सॉफ्ट हो चुके हो और इस काम के लिए तुम नहीं बने हो। ये कहकर वो जा रहा होता है तभी जॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो एक ब्रिटल पत्थर लेता है और उसके सर में डाल देता है। इन सब का अब झगड़ा हो जाता है। जॉन सीनियर है और ये सब जूनियर थे, फिर भी इनमें फाइट हो चुकी है तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब बॉस ने इन सब को बुलाया होता है। जो भी सभी लड़के होते हैं इन सब को उनका बॉस बहुत ही मारता है।
जॉन को भी जाने के लिए बोलता है, पर जॉन वहां से जा नहीं रहा होता। उसका बॉस उसे कहता है कि इन लड़कों के साथ तुम्हारा झगड़ा नहीं होना चाहिए था। जॉन कहता है कि उस ओल्ड लेडी को, पर वो उसे बोलने नहीं देता। जॉन का बॉस उसे कहता है कि तुम पास्ट में क्यों अटके पड़े हो, तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वैसे अगर मैं करता तो मैं अपने आप को मार डालता। जॉन सुन नहीं रहा होता, तो जॉन को भी वो बहुत मारता है। जॉन को मारकर फिर वो उसके बारे में ही लेकर आता है। उसे कहता है कि हम दोनों ने गैंग एक साथ ही ज्वाइन की थी, पर मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया। जो गट्स इस काम के लिए लगते हैं वो तुम में नहीं है, तुम्हारा हार्ट बहुत ही सॉफ्ट है। उसे बहुत सारी दारू वो यहाँ पिला रहा होता है। इस बार में फिर जॉन का बॉस नोटिस करता है कि एक दूसरी गैंग का लड़का यहाँ आ चुका है। यहाँ जो गैंग्स होती है उनकी टेरिटोरी फिक्स्ड होती है, एक दूसरे की टेरिटोरी में नहीं आ सकते। फिर वो उस लड़के पर चिढ़ जाता है, उसे बाहर निकल लेता है। ये दूसरे गैंग के मेंबर को वो बहुत ही मारता है। जॉन भी बाहर निकलता है। ये दूसरे गैंग का मेंबर अब जॉन के बॉस को ही मार रहा होता है, तो जॉन उसको बहुत मारता है। ये दोनों मिलकर उसे जान से मार देते हैं। दूसरे दिन जॉन का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। उसे कहता है जिस आदमी को हमने मार दिया था उसे पुलिस ढूंढ रहे हैं। पुलिस का जो शक होता है ये बॉस पर ही होता है। ये बॉस फिर जॉन से फेवर मांगता है। वो कहता है कि मेरे जगह पर अगर तुम जेल में चले गए तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे पैसे वो इसके लिए उसे देने वाला होता है। उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा एक बोट खरीदनी थी, तुम्हें अपने गांव जाना था, मैं तुम्हारे लिए ये बाय करके दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं इस उम्र में जेल में चला गया तो मैं जो अब बॉस हूँ ये सब मुझसे छीन लिया जाएगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं होने नहीं दे सकता। वो उसे कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, प्लीज़ मेरे लिए इतना तो करो। जॉन फिर उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए ज़रा वक्त चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब रात होती है तो जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पी रहा होता है। जब उसे बहुत सारी चढ़ जाती है तो वो अपने गांव के बारे में कहने लग जाता है। वो कहता है कि ये जो वेदर है इसमें बहुत सारी फिशिंग चलती है, उसे फिशिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि जब मैं अपने गांव जाऊंगा तो मैं भी एक बोट बाय करूंगा। वो भी बहुत सारी फिशिंग करने वाला होता है और अपने गांव में एक शांत लाइफ जीने वाला होता है। उसका फ्रेंड उसका बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि तुम बोट बाय कर सको। जॉन फिर चिढ़ जाता है क्योंकि ये सच होता है। वो फिर बाहर आता है और अपने बॉस को कॉल करता है। उसे कहता है क्या सचमुच में तुम मुझे पैसे देने वाले हो। उसका बॉस उसे हाँ कहता है। फिर जॉन कहता है कि पहले पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, उसके बाद मैं इस काम के लिए रेडी हो जाऊंगा। जब नेक्स्ट दिन आता है तो जॉन अपने घर पर होता है और पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है। उसे लगता है कि पुलिस उसे ले जाने के लिए आई है, पर पुलिस उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है। ये सीन यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें फिर से सिसिलिया दिखाई गई है। सिसिलिया अब कोरिया में अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आ रही होती है। वो टैक्सी से उतरती है और जो पता होता है वहाँ जाती है। वहाँ एक दूसरी ही लेडी होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे जो रिलेटिव्स है वो कब के यहाँ से चले गए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स में कनाडा में रह रहे होते हैं। सिसिलिया जो होती है उसकी फैमिली मर चुकी होती है, चाइना में उसका कोई नहीं बाकी रहता, इसलिए वो कोरिया आई हुई होती है। पर अब उसके रिलेटिव्स भी कोरिया में नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एक बिल्डिंग पर होप लिखा होता है। वो फिर से होपफुल हो जाती है। वो अपने एम्बेसी में आती है। उनसे कहती है कि अब मैं क्या करूँ। वहाँ की जो लेडी होती है उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ काम नहीं है, तुम्हारे रिलेटिव्स यहाँ नहीं है, तुम्हारा वीज़ा कैंसिल हो सकता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कहती है कि कुछ तो वह होगा जो मैं यहाँ रह सकती हूँ। ये लेडी फिर उससे कहती है और उसे सलाह देती है कि अगर उसने लोकल कोरियन के साथ शादी कर ली तो ये इससे बच सकती है, वो यहाँ रह सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन और उसका फ्रेंड दिखता है। जॉन पैसों के लिए सिसिलिया से शादी करने वाला होता है। उसने पेपर साइन कर दिए होते हैं और वो जॉन को दे देता है। सिसिलिया ऑफिस में होती है और जॉन बाहर होता है। जॉन का फ्रेंड उसे कहता है कि एक बार उसे देख तो लो। उसे देखता है पर इसमें ज़्यादा वो थॉट नहीं देता। जॉन शादी के लिए आया है इसलिए उसने स्कार्फ पहना होता है। जॉन का अंदर जाने के लिए कुछ भी काम नहीं रहता, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है ये क्या स्कार्फ पहन कर रखा है। जॉन को अजीब लगता है तो उसका स्कार्फ निकाल कर अपने फ्रेंड को दे देता है। वो कहता है कि सिसिलिया को दे दो। जॉन को इस शादी के बदले बहुत सारे पैसे सिसिलिया ने दिए होते हैं। जॉन का फ्रेंड फिर आता है और वो स्कार्फ सिसिलिया को दे देता है। अब हमें पता है कि जॉन की वाइफ सिसिलिया थी और वो मर चुकी है। सिसिलिया जिस टाउन में रह रही थी वहाँ जाकर अब जॉन को सब पेपर वर्क वगैरह सब साइन करना पड़ेगा। ये सब काम उसे करने पड़ेंगे और इसमें टाइम होगा, तो इसलिए वो उसके बॉस के पास आया हुआ होता है। उसका बॉस उसे कहता है कि जा कर आओ, पर जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें जेल में जाना है। वो उसे थोड़े से पैसे भी दे देता है। जब जॉन ऑफिस से निकलता है तो जॉन के जूनियर्स होते हैं, उन्हें बाव करने के लिए जॉन का बॉस कहता है।
जॉन को अब रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ सिसिलिया के गांव जा रहा होता है। सिसिलिया की बर्थ डेट, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके सब जो डिटेल्स है वो सब वो रट रहा होता है। पुलिस ने अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ये सब वो कर रहे होते हैं। जॉन का फ्रेंड सिसिलिया की फ़ोटो उसे दिखाता है। वो कहता है कि पुलिस ने अगर तुम्हें पूछा तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जॉन जब सिसिलिया की फ़ोटो देखता है तो उसे बहुत ही दुख होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके साथ ये कैसे हो सकता है। इसकी एज बहुत ही कम होती है, इसने लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, इसलिए इसे बहुत ही अब बुरा लग रहा होता है। फिर से हमें सिसिलिया दिखाई गई है। हमें पता है कि सिसिलिया ने जॉन को बहुत सारे पैसे दिए हैं, पर ये जो पैसे थे ये जॉन के फ्रेंड से उसने लेंड किए थे। जॉन के फ्रेंड के कनेक्शंस होते हैं, तो एक बॉस से उसने पैसे लिए होते हैं। अब सिसिलिया उस बॉस के नीचे काम करने वाली होती है। जॉन का फ्रेंड सिसिलिया के बॉस के पास उसे लेकर आता है। उस पैसों को चुकता करने के लिए उसे स्ट्रिप करने पड़ने वाला होता है। जब वो इस ऑफिस में होती है और अपने बॉस से बात कर रही होती है तभी उसे खांसी आ जाती है। खांसते वक्त उसके हाथ में खून भी लग जाता है। इससे बॉस डर जाता है। इसे जो बीमारी है दूसरों को भी हो सकती है, इससे वो बहुत ही डर जाता है और ये काम अब उसे वो नहीं करने देने वाला होता। फिर जॉन का फ्रेंड और उसका बॉस ये सब उसे एक लॉन्ड्री में लेकर आते हैं। एक ओल्ड लेडी की लॉन्ड्री होती है और उसे वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए काम करेगी, इसके जो भी सब पैसे आएंगे ये उसका बॉस लेने वाला होता है। ये ओल्ड लेडी कहती है कि बहुत ही स्कीनी है, इससे कपड़े धोने वाला काम कैसे हो सकता है। ये ओल्ड लेडी नाराज़ होती है कि ये काम कुछ भी नहीं कर सकेगी, फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एक छोटा सा रूम होता है जो उसे सोने के लिए वो दे देती है। इस रूम में वो आती है, पानी का नल स्टार्ट करती है। इस पानी के नल से बहुत ही गंदा पानी आता है। इस पानी की आवाज़ में वो रोने लग जाती है। उसके पास अब फैमिली भी नहीं है और उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। दूसरे दिन सिसिलिया बहुत सारे कपड़े धोती है और जब ये ओल्ड लेडी देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो अमेज्ड होती है कि इतनी सी लड़की इतने सारे कपड़े कैसे धो सकती है। फिर ये ओल्ड लेडी वहाँ की उसे लैंग्वेज सिखाती है। सिसिलिया जो होती है उसे कोरियन आती है पर उतनी अच्छी नहीं आती, तो उसे कोरियन सिखाती रहती है। सिसिलिया अब इस काम में अच्छे से घुल मिल जाती है। सिसिलिया ने जॉन के लिए एक लेटर लिखा होता है जो जॉन को अब मिल जाता है। उसमें लिखा होता है कि थैंक यू, मुझसे शादी करने के लिए मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं कोरिया में नहीं रह पाती, इतने अच्छे लोगों से मैं नहीं मिल पाती। जो सब मेरे आसपास लोग हैं ये बहुत ही काइंड है, इन सब से ज़्यादा काइंड आप है जो आपने मुझसे शादी की है। जॉन ये पढ़ता है और उसे और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उसके लिए और भी उसे बुरा लगता है। जॉन का फ्रेंड सिसिलिया के बॉस से मिलने जॉन को लेकर जाता है। ये सब लंच कर रहे होते हैं तो सिसिलिया का बॉस कहता है वो मुझे बहुत सारे पैसे ओ करती थी और वो मर गई। वो उसे गालियाँ दे रहा होता है।